जिन भक्तों ने 16 माला, उनको हाँ। प्रयास करना चाहिए कि 16 माला कर लें। रितु माता जी, रीटा माता जी, रोहित प्रभु, संतोषी चौहान माता जी, मोनिका माता जी, आप लोग, मनोज प्रभु, लक्ष्मी माता जी और अरुण प्रभु, आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए कि 16 माला आप समय पे कर पाए। ठीक है। तो भक्ति विवेक भारत गोस्वामी के द्वारा लिखा गया ये भजन, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और तो इनके द्वारा लिखा गया ये भजन भक्ति विवेक विवेक भारत गोस्वामी के द्वारा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ प्यारों तक हमने 5 प्यारों तक 6 प्यारों तक की चर्चा कर लिया था। इसके आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। सर्वशास्त्रे गाय, आप देखिए कि आपका अनम्यूट ना हो। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा थोड़ा फिजिकली देखने में एक दूसरे को। सर्वशास्त्रे गाय श्री हरिरस्वरूप, भक्तगण भावे से अनुरूप, किंतु जिनि प्रभु प्रियतात्मा रूप, वंदी से गुरुर चरण कमल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्व शास्त्रीय गायें श्री हरिर स्वरूप, भक्तगण भावे से अनुरूप। द स्पिरिचुअल मास्टर is to be honored as much as Supreme Lord because he is most confidential servitor of the Lord. This is acknowledged in all revealed scriptures and followed by all authorities. Therefore, I offer my restful full obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master, who is a bona fide representative of Sri Hari. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो गुरुदेव हैं वो सारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ये श्री हरि का ही स्वरूप है, भक्तगण भावे से ही अनुरूप है, और भक्त लोग इसी शास्त्र के वाक्य के वजह से उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं, से ही अनुरूप, भक्तगण भावे से ही अनुरूप है।
सर्वशास्त्रे गाए श्री हरि रस स्वरूप, भक्तगण भावे से ही अनुरूप, किंतु जिनी प्रभु प्रियतात्म रूप, वंदी से ही गुरु चरण कमल। तो सारे शास्त्र गाते हैं श्री हरि का ये स्वरूप है, भगवान ये जो गुरुदेव, भक्तगण भावे से ही अनुरूप। तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ, हम कई बार ऐसा, कोई ऐसा फील कर सकता है कि हमको गुरु की सेवा करने का इच्छा नहीं जागृत होती प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद को एक बार उनके शिष्यों ने, किसी शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद, आई डोंट फील लाइक पेइंग ओबेसेंस टू यू, मुझे आपको प्रणाम करने का मन नहीं करता। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि स्टिल यू शुड पे ओबेसेंस। ये बात सही है कि आपको प्रणाम करने का नहीं मन करता, फिर भी आपको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सारे आपके भाव आने पर निर्भर नहीं करता। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि भाव आने का बहुत वो रहता है कि भाई उनको देख करके मेरे अंदर भाव आ रहे थे। या फिर यूट्यूब में उन्होंने देखा, शॉर्ट वीडियोस में देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो उन्होंने कहा कि यही मेरे गुरु है बस। या फिर देखा और ऐसा लगा कि हो ना हो यही मेरे गुरु। तो इस तरह से लोगों के अंदर कई बार अनुभव हो जाता है। ये सब न हो करके हमें भाव आ रहा है या ये नहीं आ रहा है, इससे ज्यादा हमें ये पहले चेक करना चाहिए, क्योंकि हमें जो भाव आ रहा है कोई गुरुजी या बाबा जी को देख करके, वो तो फिल्मों को देख करके भी आता है। जब किसी हीरो की पिटाई कोई हीरो विलन करता है तो हमको भी गुस्सा आता है, भाव आता है। इसलिए अपने मन के भावों के अनुसार बहुत ज्यादा नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अंदर ये भ्रम है कि आई गेट पॉजिटिव वाइब्स, फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग आती है प्रभु जी। तो ये सारी चीजों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम सबको शास्त्रीय आधार पर गुरुदेव की सेवा करने का होना चाहिए। इसलिए हम गुरु की सेवा नहीं करते कि हमें कोई भाव आता है या फिर हम देखते हैं कुछ चमत्कार होता है, इसलिए नहीं। इसलिए हम करते हैं, भौतिक फायदे के लिए तो कदापि नहीं करते। हम इसलिए गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, क्योंकि सारे शास्त्र ये कहते हैं कि ये हरि का स्वरूप है। तो भक्त लोगों को इसी इसी रूप में उनको पूजना चाहिए, पर वो भगवान नहीं है। ये भी समझना चाहिए कि भक्त यही समझता है कि मेरे भगवान आ, गुरुदेव जी जो हैं वो भगवान के जैसे ही हैं, किंतु जिनी प्रभु प्रियतात्म रूप। लेकिन वो किस लिए? क्योंकि वो गुरुदेव कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। किंतु जिनी प्रभु प्रियतात्म रूपा, बंदी से ही गुरु चरण कमल, सर्वशास्त्रे गाय श्री हरि स्वरूप, भक्त गण भावे से अनुरूप, हिंदू जिनी प्रभु। तो ये एक तरह से ये बोल रहे हैं कि अ, उनको गुरु के जैसे ही, गुरु को भगवान के जैसे ही समझना है, लेकिन वो भगवान है नहीं। वो कौन है? वो उनके प्रिय प्रतिनिधि हैं, वो उनके प्रिय हैं। ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको कुछ और बहुत प्रिय है तब वो प्रामाणिक प्रतिनिधि नहीं। लेकिन उनको भगवान अधिक प्रिय है। जैसे किसी किसी को कोई गुरु जी हैं लेकिन उनको योग बहुत प्रिय है, एक्सरसाइज करना, ये करना, 24 घंटे वो अपनी बॉडी का एक्सरसाइज करते रहते, दूसरों को भी एक्सरसाइज कराते रहते, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करते। भगवान की सेवा में कितना समय बिताते हैं, इससे पता चलता है कि वो कितने प्रामाणिक गुरु। जो गुरु
अपना 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाता है, वो प्रामाणिक गुरु। तो प्रामाणिक गुरु की परिभाषा यही है कि वो सारे लोगों को भगवान की सेवा में लगाता है और खुद भी 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहता है। अगर 24 घंटे एक्सरसाइज में, योगा में, कभी ये आसन, कभी त्रिकोण, फिर कभी त्रिकोण आसन, कभी ये आसन, सारे आसन पे ही फोकस है, अगर शरीर स्वस्थ रहने के लिए कुछ करते हैं वो चलता है, लेकिन इन्हीं सब पे फोकस है तो वो प्रामाणिक गुरु नहीं। फिर कोई कोई गुरु का ये बहुत फोकस होता है कि हम्म, कंबल बांटना है भाई, सबको कंबल बांट रहे हैं, सबको सब चीजें बांटने का उनको बहुत शौक रहता है। तो ये जो है, जो कृष्ण की सेवा ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, तो वो ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा अगर कर रहे हैं, इसी तरह से कौन सा रास्ता सही है? जो गुरु ज्यादातर ये बताते हैं कि ये भगवान की सेवा करिए, ऐसे भगवान की सेवा कीजिए, ऐसे भगवान की सेवा कीजिए, वो ही प्रामाणिक रास्ता है। लेकिन जो गुरु ये कहें कि ये कर लीजिए, आपको सुख मिल जाएगा, आपके घर में फ्रिज आ जाएगा, आपके घर में सारा कुछ हो जाएगा, तो वो गुरु ठीक नहीं। कुछ एक गुरु है जिन्होंने सारे भक्तों को एक दूसरे में बहुत सौहार्द बना करके, फिर कभी ब्लड डोनेशन होता तो उसमें आपस में ब्लड डोनेट मिल जाता, फिर कोई प्रॉब्लम रहे तो किसी को फाइनेंशियली, तो वो आपस में कंट्रीब्यूट करके सॉल्व कर देना। ये सब चीज के तो पीछे हैं, लेकिन जब भगवान की सेवा की बात आती है तो बहुत ही थोड़ा सा, शाम को बस अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम ये वाला थोड़ा सा भजन सुन लो, बस हो गया। यही भक्ति है। तो यहाँ पर ये चीज को कह रहे हैं कि गुरु जो खुद भी क्या करते हैं, भगवान की सेवा में खुद लगे रहते हैं 24 घंटे। उनको अपना कोई स्वार्थ नहीं है, 24 घंटे वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए वो भगवान के बहुत प्रिय हैं। किंतु जिनि प्रभु प्रियतात्म रूप, भक्त गण भावे से अनुरूप। और इसके अनुरूप ही भक्त गण का भाव उनके ऊपर रहता है कि वो शास्त्र में ये कहा गया। तो कई बार लोग कहते हैं, प्रभु जी हमारे ये सीनियर डिवोटी हैं, इनको भी प्रणाम करने का मन नहीं करता प्रभु जी। मतलब दिल से प्रभु जी ना रेस्पेक्ट नहीं आती उनके लिए। अगर आपको नहीं भी आती है तो भी आपसे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। लोग हो सकता है कि बोलेंगे, बहुत सारे आपके मन में भी नहीं आएगा। आपको कुछ मान लीजिए पता चल गया कि ये तो चुपके से महाप्रसाद वाला आम खा रहे थे, आपको पता चल गया, चुपके से ले गए खा रहे। मान लो आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता भी चल गई, तो भी हमको ये समझना है कि शास्त्र ये कहता है कि अपने वरिष्ठों का प्रणाम करने से, क्योंकि शास्त्र ये कहता है इसलिए ये हमको करना चाहिए। तो शास्त्रीय श्रद्धा के अनुसार सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये प्यार पे चर्चा किया, सर्वशास्त्रे गाय श्री हरि रस स्वरूप। ये कह रहे हैं कि हरि का ही स्वरूप है गुरुदेव, और भक्तगण भावे से, भक्तगण लोगों को उसी प्रकार से उन भाव होना चाहिए। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये भगवान के बहुत प्रिय हैं। और प्रिय क्यों हैं? क्योंकि ये 24 घंटे बस भगवान की सेवा के बारे में ही परेशान रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। तो इसलिए ये गुरुदेव जो हैं हमारे बहुत प्रिय हैं। तो जो ये गुरुदेव भगवान के बहुत प्रिय हैं, ऐसे गुरु को मैं चरण कमलों में वंदन करता हूँ।
व्रज युव द्वंद्व रति संवर्धने। अच्छा, सर्वशास्त्रे गाय श्री हरि रस स्वरूप भक्त गण भावे संयमी। दूसरा हमने ये भी चर्चा किया कि कभी भी जब तक हमारे भक्ति में बहुत साल 20-25 साल से ज्यादा भी अगर काफी प्योर हम भक्त जब तक प्योर डिवोटी नहीं बन जाते, तब तक सपनों के आधार पर या फिर भाव के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई ये कहे कि प्रभु जी आप मेरे सपने में आए थे, मेरे गुरुदेव, और मुझे उन्होंने कहा कि तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, ये सब कोई नहीं मानना चाहिए। क्योंकि ड्रीम्स हैव वैल्यू ओनली ऑन द स्टेज ऑफ भाव। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को किसी ने, वृंदावन में एक भक्त थे, उनको महाराज सपने में आए उनके, और उन्होंने कहा कि तुमको मैंने जो सेवा दी है उसको छोड़ करके तुमको दूसरी सेवा करनी है। तो वो महाराज को बोलने लगे कि महाराज आप मेरे सपने में आए थे, आपने मेरी सेवा चेंज कर दी। तो महाराज ने कहा कि मैं कब सपने में आया? मैं तो नहीं आया, तुम्हारी तो मैंने पुजारी सेवा लगाई थी ना, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे महाराज आप मेरे सपने में आए थे, आपने कहा कि तुम संकीर्तन में चले जाओ, तो मैं संकीर्तन में चला गया। तो महाराज ने कहा ड्रीम्स हैव वैल्यू ओनली ऑन भाव स्टेज। ऐसे सपनों का और भाव आने का, कुछ लोग ये कहते हैं प्रभु जी जब मैंने उनको वीडियो में देखा, मेरे आंखों में आंसू झरझर बहने लगे, मुझे लगा कि यही मेरे गुरुदेव हैं, गुरुदेव भगवान, भगवान गुरुदेव, गुरुदेव भगवान है मेरे ये। ऐसे ज्यादा मत करो, अभी जो सिगरेट पी के आए हो इसीलिए ऐसा लग रहा है। एक व्यक्ति ने तो मुझे कहा कि मुझे गुरु नानक देव दिख गए प्रभु जी, मेरी खटिया पे लेटे हुए थे, आए मेरे घर पे, एक चारपाई मेरे घर पे थी, उस चारपाई पे वो लेट गए। मैं जस्ट सिगरेट अपना खत्म करके आया और मैंने देखा कि अंदर गुरु नानक देव जी लेटे हुए हैं। और मुझे लगा कि मुझे गुरु नानक देव जी बुला रहे हैं। मैंने कहा कि तो फिर सिगरेट आपने सही जगह पर डस्टबिन में डाली थी कि नहीं डाली? तो आप समझ रहे हैं, कई लोग ऐसे ही भाव आ जाते हैं, ना वो चेक करते हैं कि वो प्रामाणिक संप्रदाय से हैं कि नहीं, बस देखते हैं और कहते हैं कि यही मेरे गुरु हैं, मुझे समझ में आ गया। ऐसे करके नहीं होता। जब प्रामाणिक संप्रदाय से कोई होगा और वो उनके प्रतिनिधि हैं, वो जो गुरु हैं वो श्रेष्ठ। और उसमें भी भक्ति में शुरू शुरू में 20-25 साल तक ज्यादा सपने देख करके निर्णय नहीं लेना चाहिए। सामने वो हैं, फोन करना चाहिए, बात करना चाहिए। ठीक है। इसीलिए इस्कॉन में कुछ सीनियर डिवोटीज होते हैं आपकी केयर करने के लिए, तो उनको फोन कर लेना चाहिए। एक भक्त थे, वो राधानाथ स्वामी महाराज से मिले और उसके बाद महाराज ने उनको बोला हरे कृष्णा। तो वो मुझसे, अब मैं उस समय हैदराबाद में रहता था, तो वो आए मेरे पास, बोले प्रभु जी महाराज से मैं मिला प्रभु जी, महाराज ने मुझे कहा हरे कृष्णा। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। हा रे, रे का मतलब है, अच्छा हा का मतलब हो सकता है हरिद्वार जाना चाहिए मुझे, अच्छा रे का मतलब हो सकता है मुझे रमुना भी जाना चाहिए। मैंने बोला ये सब कुछ नहीं कहा है महाराज ने। महाराज ने कुछ नहीं कहा, ज्यादा ज्यादा हीरो मत बनो। जैसा आपके, एक बार सारे लोग पूना कांग्रेगेशन के जो गृहस्थ भक्त थे, उनको लगा कि ये जो राधे श्याम प्रभु है, सीनियर डिवोटी, उनको लगा कि ये राधे श्याम प्रभु कुछ बता रहे हैं, पता नहीं है उतना सही बताते नहीं होंगे कि नहीं बताते होंगे। और सब लोग चले गए हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के पास और उनको पूछा कि महाराज वी वांट सम पर्सनल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू। महाराज उसमें से कई लोगों को तो जानते भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि महाराज हम आपसे पर्सनली कुछ इंस्ट्रक्शन चाहते हैं अपने लाइफ के लिए। तो महाराज ने बोला जस्ट फॉलो राधे श्याम। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें राधे श्याम प्रभु जानते हैं, उनसे पूछो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको कोई जानता नहीं, हम चले गए सीधा। अब हम मन में एक लगा रहे हैं कि मेरे गुरुदेव सपने
में आए थे, ये सब कर रहे थे। ये बात सही है कि वो पावरफुल हैं, फिर भी आप बद्ध जीव हैं। वो सपने में आ सकते हैं, लेकिन आप बद्ध, हम बद्ध जीव हैं, इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस तरह से भाव में, मन में लेकर के कुछ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने इसका प्रचुर चर्चा किया कि जबरदस्ती आर्टिफिशियल रूप से भाव आना है, ये सब आना है, इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। और अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, मेरे मन में ये आया, मेरे भाव उत्पन्न हो गए देख करके, इस तरह से नाटक ना करके जो प्रामाणिक संप्रदाय के गुरु हैं उनका हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको, ये प्रामाणिक गुरु हैं। और शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार हम फेथ कर रहे हैं उनके प्रति। ऐसा नहीं है कि हम फेथ कर रहे हैं उनके प्रति इसलिए कि हमें भाव आ रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रभु जी, जब हम उनके आश्रम में गए, वो बहुत ही बड़ा ही आश्रम था, वहां पे पानी बह रहा था, इतने पॉजिटिव वाइब्स थे प्रभु जी, बस हार्ट में एक शांति सी महसूस हुई। अगर शांति नहीं, अब मान लो आपके गुरुदेव हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप बोलेंगे प्रभु जी हॉस्पिटल में एडमिट है, शांति में नहीं महसूस हुई। तो शांति महसूस हो चाहे ना हो, फिर भी शास्त्र कहता है कि प्रामाणिक संप्रदाय के गुरु की उपासना करनी चाहिए और ये सही व्यक्ति है, तो इसलिए हमको करना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से तो वो पूछ सकते हैं। अगर हमने मुख्यतः ये चर्चा किया कि किस तरह से गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो क्योंकि वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इनका और कोई उद्देश्य नहीं होता। एनी क्वेश्चंस? ठीक, तो कोई प्रश्न नहीं है, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को